एक बार की बात है। मांडव्य नाम के एक विख्यात ऋषि थे। वे बहुत ही बड़े तपस्वी थे। वे अपने आश्रम के बाहर मौन रहकर एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर दोनों बाहें ऊपर की ओर उठाकर तपस्या किया करते थे। एक बार उनके आश्रम पर चोरी का सामान लिए हुए बहुत से चोर आए। मांडव्य मुनि तपस्या में लीन थे। उन चोरों ने चोरी का सामान उनके आश्रम में छिपाकर वही आश्रम के पास छिप गए। जब राजा के सैनिक पीछा करते हुए आश्रम पे पहुंचे तो उन्होंने मांडव्य मुनि से पूछा कि वे चोर किस रास्ते से भागे हैं। मौन होकर तपस्या करने के कारण उन्होंने उन सैनिकों से कुछ नहीं कहा। सैनिकों ने जब आश्रम के अंदर जाकर देखा तो उन्हें चोरी का सामान पड़ा हुआ मिला। आसपास खोज करने पे उन्हें वो सारे चोर भी मिल गए। उन सैनिकों को लगा कि मांडव्य मुनि भी उन चोरों के साथ मिले हुए हैं, इसलिए उन्होंने चोरों के साथ महर्षि मांडव्य को भी बंदी बना लिया। जब राजा के समक्ष सैनिकों ने सारी बात बताई तो राजा को क्रोध आ गया। उसने सभी चोरों के साथ मांडव्य मुनि को भी प्राण दंड की सजा सुना दी। राजा के सैनिकों ने उन चोरों के साथ साथ मांडव्य मुनि को भी शूली पर चढ़ा दिया। शूली पर चढ़ाने के कुछ समय पश्चात सभी चोरों की मृत्यु हो गई, किंतु मांडव्य मुनि को कुछ नहीं हुआ। वे उस शूली की नोक पर बैठकर तपस्या करने लगे। कई दिनों तक मांडव्य मुनि उस शूली की नोक पर बैठकर तपस्या करते रहे। उनकी इस तरह तपस्या करने से प्रभावित होकर बहुत से ऋषि मुनि रात्रि में पक्षियों का रूप लेकर उनके पास आए और उनसे पूछने लगे कि आपने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आपको ऐसा कष्ट भोगना पड़ रहा है। उन ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर मांडव्य मुनि भी सोचने लगे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब सैनिकों ने देखा कि कई दिन बीत जाने के बाद भी महर्षि मांडव्य को कुछ नहीं हुआ तो वे सब एक बार फिर राजा के पास जाकर ये बात बताई। राजा को समझ आ गया कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वो तुरंत मांडव्य मुनि के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करने लगा। महर्षि मांडव्य ने उसे क्षमा कर दिया। तत्पश्चात जब उन्हें नीचे उतारकर उनके अंदर गड़े शूल को बाहर खींचने का प्रयास किया गया तो वो नहीं निकला। इस पर उस शूल के मूल भाग को काटकर निकाल दिया गया और अणि अर्थात शूल का अग्रभाग उनके अंदर ही रह गया। शूल का अग्रभाग अर्थात अणि से युक्त होने के कारण महर्षि मांडव्य अणि मांडव्य कहलाने लगे। अंत घोर तपस्या के द्वारा अणि मांडव्य मुनि ने पुण्य लोक प्राप्त कर लिया। फिर एक दिन वे धर्मराज के पास जाकर उनसे प्रश्न किया कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका फल मुझे इस तरह भोगना पड़ा। धर्मराज ने बताया कि बाल्यावस्था में आप फतिंगों के पूंछ में सिंह घुसेड़ दिया करते थे, उसी के कर्म का फल आपको मिला है। इस पर अणि मांडव्य ने कहा कि धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म से 12 वर्ष की आयु तक अगर बालक कुछ अपराध करता भी है तो उसे अधर्म नहीं माना जाता, क्योंकि उस समय तक बालक को धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं होता। लेकिन तुमने मेरे बाल्यावस्था में किए हुए अपराध के लिए मुझे बहुत बड़ा दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम मनुष्य लोक में जन्म लोगे। साथ ही अणि मांडव्य मुनि ने ये मर्यादा भी स्थापित कर दी कि जन्म से लेकर 14 वर्ष तक किए हुए कर्मों से किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। इस प्रकार मांडव्य मुनि के शाप के कारण धर्मराज का जन्म विदुर के रूप में हुआ।